नमस्कार, मैं हूं राम सिंह। आईबीएन स्कूल के द्वारा संचालित ऑनलाइन साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मानव हृदय की संरचना है। आप जो स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं, ये मानव हृदय की संरचना का है। जो मानव हृदय होता है वो देखने में मांसल, खोखला एवं बंद मुट्ठी के आकार का लाल कलर का होता है, यानी रेड कलर का होता है। ये दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इस दोहरी झिल्ली के आवरण को क्या कहते हैं? हम हृदय आवरण कहते हैं। इस हृदय आवरण के बीच में द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य का कार्य होता है हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करना। आगे हम देखते हैं मानव हृदय की संरचना के बारे में। मानव हृदय के लंबवत रूप से दो भाग होते हैं। मानव हृदय के लंबवत रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है। दायां एवं बायां भाग एक पेशी झिल्ली के द्वारा अलग रहते हैं। जो दायां एवं बायां भाग होता है, ये दोनों पेशी झिल्ली के द्वारा अलग रहते हैं। जो दायां भाग एवं बायां भाग होता है, उसमें ऊपर की ओर आलिंद होता है, नीचे की तरफ नीले होता है। आलिंद और नीले एक कपाट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इस कपाट का कार्य होता है रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। ये दायां भाग होता है जिसमें ये कपाट पाया जाता है। ये बाएं भाग का कपाट हो गया। इस कपाट का कार्य होता है रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। ऊपर से रक्त आता है और किस में प्रवेश करता है? दाएं नीले में प्रवेश करता है। जब ये संकुचित होता है तो ये कपाट इसको रक्त को ऊपर की तरफ नहीं जाने देता है। जब ये कपाट खुलते हैं एवं बंद होते हैं तो इनसे एक साउंड निकलता है, वो होता है लब डब। लब डब की ये ध्वनि निकालता है। आगे देखो, आगे हम देखते हैं जो ये दायां भाग होता है जिसमें आलिंद और नीले के बीच में जो ये कपाट पाया जाता है, इसका नाम होता है त्रिवलक कपाट। और जो बाएं भाग में ये कपाट पाया जाता है, इसका नाम होता है द्विवलन कपाट, जिसे माइट्रल भी कहा जाता है। आगे देखो, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त मतलब CO2 युक्त रक्त महाशिरा में प्रवेश करता है। महाशिरा के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है। हृदय के बाएं भाग में प्रवेश करता है। सबसे पहले यह अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में आता है। इसके बाद त्रिवलक कपाट खुलता है और ये अशुद्ध रक्त किस में प्रवेश कर जाता है? दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर आकर ये रक्त संग्रहित हो जाता है। इसके बाद इसका संकुचन होता है, हृदय को पंप करता है और ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों तक चला जाता है। फेफड़े बाह्य श्वसन की क्रिया करते हैं। हम सभी जानते हैं श्वसन की क्रिया दो चरणों में होती है, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन होता है। बाह्य श्वसन में CO2 को फेफड़े वातावरण में छोड़ देते हैं, जबकि वातावरण से O2 को लेते हैं। यह ऑक्सीजन रक्त में आकर मिल जाती है और ये रक्त फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है। हृदय के बाएं भाग में प्रवेश करता है। सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है। इसका ये द्विवलन कपाट, जिसे माइट्रल कहा जाता है, ये खुल जाता है और ये रक्त किस में आ जाता है? बाएं नीले में आकर स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। हृदय को पंप करता है, यानी बाएं नीले के संकुचन से ये शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक चला जाता है। अब आगे देखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाधमनी का कार्य क्या होता है? महाधमनी का कार्य होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाना। ये किसका कार्य होता है? महाधमनी का कार्य होता है। एक होती है महाशिरा। महाशिरा इसका कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाना, जबकि महाधमनी का कार्य होता है शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ये दोनों में अंतर होता है। एक महाशिरा रक्त को लेकर आती है हृदय तक, जबकि महाधमनी रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, एक तो होती है फुफ्फुसीय शिरा, एक होती है फुफ्फुसीय धमनी। जो ये तीन नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसका नाम है महाधमनी और इसका नाम है महाशिरा, जबकि यह है फुफ्फुसीय धमनी और ये होती है फुफ्फुसीय शिरा।
फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और ये फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त यानी जो दायां नीले है उससे अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती हैं, जबकि जो फुफ्फुसीय शिरा है वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद तक लेकर आती हैं। अब आगे देखो, हमारे शरीर में जो हृदय पाया जाता है उसमें रक्त का दो बार संचरण होता है। एक बार अशुद्ध रक्त आता है और फेफड़ों तक चला जाता है, दूसरी बार शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेश करता है और महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक चला जाता है। तो हमारे हृदय में रक्त का संचरण दो बार होता है। इस क्रिया को कहते हैं हम द्विव संचरण, और यह चक्कर निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है। तो इस चक्कर को क्या कहते हैं? हम हृदय चक्कर कहते हैं। और जो हृदय में जो संकुचन होता है उसे परकुंचन कहा जाता है। जैसे ही इसमें जो नीले हैं, दायां नीले हैं, इसमें रक्त आके संग्रहित हो जाता है तो इसका संकुचन होता है। संकुचन से रक्त ऊपर की ओर फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इस संकुचन को परकुंचन कहते हैं। तथा जो शीतलन होता है हृदय में, उस शीतलन को कहा जाता है अनुशीतलन। शीतलन को कहा जाता है अनुशीतलन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, जो हमारा जो हृदय होता है इसकी गति का निर्धारण पेसमेकर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? पेसमेकर की सहायता से हृदय की गति का निर्धारण किया जाता है। आगे देखो, आगे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है आपसे कि हृदय के लंबवत रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग। और जो हृदय होता है उसके कौन से भाग में शुद्ध रक्त बहता है? बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त आता है, जबकि जो दायां भाग है उसमें अशुद्ध रक्त का संग्रह होता है, यानी अशुद्ध रक्त आता है और फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से फेफड़ों में चला जाता है। जबकि जो बायां भाग है इसमें कौन सा रक्त आता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली हुई रहती है, वो शुद्ध रक्त होता है। और ये शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक चला जाता है। और आपको ये हृदय समझ में आया होगा। ये थी हृदय की संरचना। आज के लिए इतना ही।